हेलो स्टूडेंट, आई एम नीरज फ्रॉम शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके साइंस का चैप्टर नंबर 6। सॉरी, चैप्टर नंबर आपका 7 है। क्या है चैप्टर नंबर आपका? क्या है चैप्टर नंबर 7। अब ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपके क्लास 6 का है, बट आपके बेसिकली आपके क्लास 7 में आएगा। आपके क्लास 7 के फाइनल टर्म के एग्जाम में आपके जो कुछ पोर्शन जो है वो आपके क्लास 6 से लिया गया है, तो उसी का बेस है ये आपका ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। चैप्टर का नाम क्या है? आपके चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। तो चैप्टर के बारे में हम डिटेल में और बात करते हैं कि चैप्टर है आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स। मीन्स आपका क्या है? चैप्टर नंबर 7, पौधों को जानिए। और ये चैप्टर आपका किससे बिलोंग करता है? ये चैप्टर आपका बिलोंग करता है जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान से आपका ये चैप्टर बिलोंग करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं शांक से। किससे स्टार्ट करते हैं? शांक्य। अब शांक्य को क्या बोलते हैं? शांक्य को हम हिंदी में बोलते हैं हर्ब्स। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। ये आपको एक प्लांट दिख रहा है आपका, ये प्लांट आपको दिख ही रहा होगा। ये प्लांट किस तरीके से आपका, देखो इसमें हर्ब्स के बारे में बताया गया है। हर्ब्स के बारे में होता है क्या, हम इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। दे रखा है हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शांक कहते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले को मतलब जो हरे होते हैं और जिनके तने क्या होते हैं? कोमल होते हैं। इनके जो तने होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं। देखो हम कोमल को क्या बोलते हैं? जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं? लाइट वेट होते हैं, मतलब वो बहुत हल्के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोमल बोलते हैं। कोमल तने वाले पौधों को शांक कहते हैं। ये छोटे कोमल और आकाशीय पौधे होते हैं और भूमि की सतह पर इनकी कोई स्थायी भाग नहीं पाई जाती है। और इस श्रेणी के पौधों की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 1 मीटर मतलब 3.25 फीट तक हो सकती है। ऐसे शांक्य पादप एक वर्षीय जैसे कि सरसों, द्विवर्षीय जैसे कि चुकंदर, बहुवर्षीय जैसे कि देवकेल हो सकते हैं। देखो इसमें क्या क्या आते हैं आपके? सारे के सारे ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, जो कि आपका पालक हो गया, सरसों हो गया, क्योंकि इनकी जो लीफ होती है, जो इनकी जो लास्ट का जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है। इसके अंदर ये सारे आपके पौधे आते हैं। दे रखा है बहुवर्षीय सांख्य पौधों में प्राय रूपांतरित तने के रूप में भूमिगत प्रकंद पाया जाता है, जिसके प्रतिवर्ष नहीं बायकीय प्रवेश शाखाएं उत्पन्न होती है। अनेक वनस्पतियां शास्त्रीय द्वारा केले के पौधों को भी बहुवर्षीय शाख के तौर पर निरूपित किया जाता है। देखो हाँ, अब इसमें ना बात की गई है, इनको नॉर्मली बोला गया है कुछ टाइम के लिए उगते हैं आपके। अब इसके बारे में बता दिया कि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बात क्या याद रखनी है कि इसमें ये याद रखना है कि ये जो पौधे होते हैं, इनकी जो सबसे जो इनके लास्ट वाला जो होता है वो भी क्या होते हैं? पूरे क्या होते हैं? पूरे ग्रीन होंगे। और इनकी जो लास्ट वाली पार्ट होगी, जो आपका लास्ट वाला पार्ट होता है, वो किस तरीके का होता है? ग्रीन कलर का होता है, बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आती है झाड़ी। अब झाड़ी को क्या बोलते हैं? हम लोग सर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम सर्ब्स। ये हो गई हर्ब्स और सब्ज। अब ये क्या चीज होती है? इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलते हैं तथा कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। उन्हें झाड़ी कहते हैं। देखो ये क्या होते हैं? ये ज्यादा मोटे नहीं होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ी होती है। और देखो ये कहाँ निकलते हैं? तने के आधार के समीप। जो तना होता है ना, कोई प्लांट होता है, जैसे कि ये आपको एक प्लांट है, ठीक है। अब इसका ये क्या हो गया? एक तना हो गया एक तरीके से। तो यहाँ से जो चीजें निकलेंगी वो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? शब्द हो जाएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको देखो ये दे रखा है, पूरे का पूरा प्लांट दे रखा है। ये देखो ये दे रखा है ना, पूरा पूरा प्लांट आपको बताया गया। काफी अच्छा ग्रीनी वेजिटेबल, ग्रीनी प्लांट देखा, ग्रीनिश। अगला बात करेंगे वृक्ष के बारे में। किसके बारे में? वृक्ष के बारे में। अब वृक्ष किसे कहते हैं हम लोग? वृक्ष को हम बोलते हैं ट्री। क्या बोलते हैं वृक्ष को हम लोग? ट्री। अब ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इधर का कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सुघड़ तथा एवं गहरे भूरे होते हैं। देखो कुछ पौधे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें ही वृक्ष कहते हैं। देखो जैसे कि आपको पेड़ का एग्जांपल दे रखा है। ये पेड़ किस तरीके के होते हैं? काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उनकी जो शाखाएं होती है, जो ग्रीन पार्ट होता है, वो क्या होता है? इनका ऊपरी भाग में होता है, मतलब नीचे भाग में नहीं होता। लेकिन जैसे हम बात करते हैं पालक के प्लांट की, वो क्या होता है? ज्यादा ऊंचा नहीं होता, वो छोटा ही होता है। वो क्या होगा? जैसे कि ये मान ली आपकी क्या है? जमीन है, तो जमीन के थोड़ा सा बस इतना ऊंचा होगा। फिर इसके बाद में यहाँ से इसके पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अंत देखो पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से क्या बन जाएगा? हमारा एक पालक का जो पेड़ है, जो पालक का पौधा है, वो पालक निकलने स्टार्ट। जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसको हम तोड़ लेते हैं, देन अपने फूड में यूज करते हैं। उससे हमें क्या मिलता है? बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था वेजिटेबल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में। ये वही चीजें हैं।
आगे बात की गई है लता की। अब लता क्या होती है? लता होती है हमारी क्रीपर्स। क्या होती है ये? क्रीपर्स। इनके बारे में बात करेंगे। अब ये देखो, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। क्या बोलते हैं इनको? हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं। अब क्रीपर्स क्या होती है? ये दरख्त जो स्वयं ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ी नहीं रह सकती, इनके तने पतले और कमजोर होते हैं। क्या होती है? ये खुद खड़े, जैसे कि पेड़ है, ये खुद खड़ा है, ये देखो नीचे वाला पार्ट इसका कितना मोटा दे रखा है, क्या हो रखा है, काफी खुद खड़ा है कि नहीं खड़ा। अब ये क्या है? खुद खड़ी नहीं हो सकती। और इनके तने कैसे होते हैं? पतले होते हैं और कमजोर होते हैं, और इतने लंबे होते हैं कि ये स्वयं खड़ी नहीं होती, बल्कि किसी अन्य वृक्ष, दीवार, जमीन एंड जमीन आदि पर पसरते हुए वृद्धि करती है। क्या करते हैं? जैसे कि कोई प्लांट है, जैसे हम लोग घर में लगा देते हैं ना, एक आपने क्या करा, एक आपने गमला लिया, ये हमारा गमला है सुंदर सा, इस गमले में आपने क्या करा, कोई पौधा लगा दिया, ठीक है। इसी के सहारे सहारे आप, इसी के पास से आपने क्या करा, एक और प्लांट लगाना अपना स्टार्ट कर दिया, वो इसी के ऊपर चलता जाएगा इस तरीके से। ये सीधे नहीं रह सकती, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें लता कहते हैं। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, देखो इन्हें तो हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। लेकिन आपकी क्रीपर्स क्या होंगी? देखो वो क्या होती है, काफी सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, वो जमीन पे ही फैलते रहते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे, एक होती है, एक कद्दू की फसल होती है जो कि क्या होती है, वो जमीन पे ही फैलती रहती है, वो बहुत मोटे मोटे होते हैं और वो इतने हैवी होते हैं कि वो ऊपर लटक नहीं सकते, तो क्या करती है, वो जमीन पे ही फैलती रहती है। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? लता कहते हैं, मतलब क्रीपर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट बात कर रखी है आरोही की। क्या बात कर रखी है? अब आरोही क्या होता है? नीचे दे रखा है, कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधे को सहारा देते हैं, जल तथा खनिज के परिवहन में भी सहायता करते हैं। देखो ये क्या करेंगे, ये पौधे मैंने आपको बताया ना अभी, क्लाइंबर्स के बारे में बताया कि ये क्या करेंगे, एक पौधे की हेल्प से क्या करेंगे, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और उसी की सहायता से ऊपर 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 की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं। उन्हीं से क्या लेते हैं ये लोग? अपना खनिज, जल, खाना वगैरह जो भी लेते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं एक दूसरे में। ये दे रखा है ना, एक दूसरे की हेल्प से यहाँ से देखो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती जा रही है, देखो यहाँ से ये सीढ़ियों से इसके ऊपर से चढ़ती जा रही है। आपने बहुत सारे प्लांट्स इसको देखे होंगे। अगला आता है फलक। क्या होते हैं? पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। देखो पत्ती जो होती है, जो चपटा भाग होता है इसके, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, ये पत्ती है और इसके जो जो पत्ती होती है उसके ऊपर ये ग्रीन कलर की होती है मेनली, जो इसका चपटा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। देखो ये पत्ती दिखा रखी है आपको, इसका ये चपटा हुआ भाग दिखाई दे रखा है इस तरीके से, उल्टा भाग, इसे हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। अगला दे रखा है शिरा। क्या होती है? शिरा के बारे में बात करते हैं। शिरा को हम बोलते हैं वेनिएशन। क्या बोलते हैं इसे हम? वेनिएशन। अब वेनिएशन क्या होती है? ये दे रखा है, जब एक पत्ती को कागज पर रखकर छापा जाता है तो इन रेखांकित संरचनाओं में शिराओं की छाप उभर कर आती है। देखो पत्ती की जो जो छाप है वो उभर के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? जब इसको कागज पर रख के छापा जाएगा, अगर इन पत्तियों का छाप जलिका रूपी शिरा विन्यास की तरह उभरा हो तो इसकी जड़ें मूसला जड़ होंगी। तो इसकी जड़ कैसी होंगी? मूसला जड़ होंगी। अब इसके बारे में देखो, पत्ती यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको डायग्राम करके बता रखा है और बता भी रखा है कि इसकी शिरा क्या होती है। दे रखा है जकड़ा, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। अगर इन पत्तियों की शिराओं को छाप एक दूसरे के समांतर हो तो उसकी जड़ें जकड़ा जड़ होंगी, तथा पत्ते की रेखांकित संरचना को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। जो इनकी रेखांकित संरचना है ना, ये इन्हें हम क्या कहते हैं? विनिएशन कहते हैं, मतलब इन्हें हम कहते हैं शिरा कहते हैं। ये जो आपकी संरचना होती है, जो नॉर्मली ऐसे आपको ये ऐसे एक फिगर दिख रहा है अपना अच्छे तरीके से, ये क्या होती है? इसकी शिरा होती है। अब आती है शिरा विन्यास। अब शिरा विन्यास को क्या बोलते हैं? शिरा विन्यास को हम बोलते हैं वीन्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इनकी वीन्स। अब वीन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है? देखो घास की पत्तियों में यह शिरा एक दूसरे के समांतर है, ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये क्या कर रखे, ये जो व्हील्स है ये एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है? मतलब देखो एक दूसरे के बिल्कुल, मतलब एकदम पैरेलल वेरिएशन हो रही है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सारी एक दूसरे के इक्वल है। आपने रेल की पटरी के बारे में पढ़ा है? तो रेल की पटरियां तो देखिए ना, वो दोनों क्या होती है? एक दूसरे के साथ साथ चलती है। इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है? एक दूसरे के इक्वल होता है। ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है एक दूसरे का, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम? पैरेलल बोलते हैं। तो इनकी जो वेरिएशन है इन्हें हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेरिएशन बोलेंगे। देखो पैरेलल है ना एक दूसरे की, ये देखो ये पैरेलल है, फिर इसके बाद ये भी पैरेलल है। अगला दे रखा है रंध्र। अब रंध्र के बारे में पढ़ेंगे कि रंध्र
क्या होते हैं। रंध्र के बारे में पढ़ते हैं कि रंध्र क्या होते हैं। रंध्र को हम बोलते हैं अपेरेचर। अब बात करते हैं पत्ती की और पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं रंध्र को हम लोग? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब देखो इसे कहते हैं रंध्र से गैसों और वाष्पोत्सर्जन का क्रिया भी होती है। देखो इसके ना पत्तियां होती हैं। अब देखो पत्तियां जो है अब इनके अंदर जब ये पानी वगैरह लेती है इनके अंदर भी क्या होता है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे आपको ये पत्ती का फिगर दिख रहा है, आपको मेरी पत्ती का फिगर, इसमें क्या होता है, बहुत छोटे 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 फिगर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? स्ट्रोमा बोलते हैं। और यही तो देखो आपको ना एक चीज पता होगी, पत्तियों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा प्रेजेंट होता है कि नहीं होता? जहाँ पे क्या होता है, पत्तियों को, पहली बात तो हम लोग अगर प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट का जो खाना है वो कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो प्लांट को जो पत्तियां होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पेड़ की रसोई। इसे हम रसोई भी बोलते हैं ना, क्योंकि जहाँ हमारे घर में जो खाना बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? रसोई बोलते हैं। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? रसोई बोलेंगे। वो किस में बनता है बेटा? वो स्टोमेटा में बनता है। और वो किसकी प्रोसेस, किसकी हेल्प से बनता है? वो हेल्प बनता है हमारी सनलाइट की हेल्प से। किसकी हेल्प से बनता है? सनलाइट की, मतलब सूर्य की प्रेजेंस में। ऐसे सनलाइट है, इसकी प्रेजेंस में खाना बनेगा। जब इसकी प्रेजेंस में खाना बनेगा वो कौन सी प्रक्रिया होगी? उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और ये कब हो रही है? ये पत्तियों में होती है। पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा में क्या होती है? छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमा बोलते हैं। क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट बात करते हैं पर्णवृंत की। अब पर्णवृंत क्या होते हैं? तो इनका पर्ण में भाग है जो पर्ण फलक और पर्णधार को जोड़ने का कार्य करता है, उसे पर्णवृंत कहते हैं। पर्णवृंत को नॉर्मली हम कॉटलीडन्स बोलते हैं। अब इनका विभिन्न पौधों में पर्णवृंत की उपस्थिति और इसकी आकृति संरचना के आधार पर पत्तियों में पर्याप्त विविधता एवं दृष्टि गोचर होती है। जिन पौधों की पत्तियों में पर्णवृंत उपस्थित होते हैं ऐसे पौधों को समृद्ध कहते हैं, जैसे कि पीपल। अब देखो इसमें बता रखा है, जैसे कि ये पौधा आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा है, इनका जो पत्तियों का स्ट्रक्चर है वो कुछ आपको डिफरेंट लग रहा होगा, देखा। इसके विपरीत कुछ अन्य पौधे जैसे कि आंख की पत्तियां पर्णवृत अनुपस्थित होते हैं और इस प्रकार की पत्तियों को क्या कहते हैं? आवृत कहते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये सब ये चीजें देखो, उसका डिफरेंस देखो। ये देखो कितने ज्यादा इसके अंदर वेरिएशन प्रेजेंट है ना, कि प्रेजेंट है। ये देखो कितना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है इसके अंदर, ये सारी चीजें प्रेजेंट हो रही है। बट इस वाली पत्ती का अगर आप फिगर देखते हो तो इसके अंदर खाली क्या हो रहा है, आपकी वेरिएशन आपको दिखाई दे रही है, वीन्स आपको दिखाई दे रही है खाली, और उसके अंदर ये सारी चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही। समझ में आया पर्णवत का डिफरेंस? अगला आता है रेशेदार जड़। अब रेशेदार जड़ को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट क्या होती है? क्या बोलते हैं इनको हम? फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट से आप क्या समझते होगे? जो क्या होंगे? फाइबर्स। फाइबर्स माने क्या होता है? धागे। फाइबर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? धागे। अब धागे क्या होते हैं हमारे? देखो आपने क्या करा, एक जड़ है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? प्लांट है, ठीक है। अब इसकी जड़ें नीचे होंगी, नीचे होंगी बहुत सारी। अब नीचे होंगी वो क्या होंगी? ऐसे करके जमीन में पूरी फैले होंगी, अच्छी तरीके से एकदम डिकम्पोज हो रखी होंगी, इस तरीके देखो फैली होंगी, रेशेदार होंगी, मीन्स एक धागे की तरह होंगी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। दे रखा है कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, इसमें रेशे बहुत सी जड़ें होती हैं, इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम लोग रेशेदार जड़ कहते हैं। देखो एक के अंदर से ही दूसरी जड़ निकल जाती है बाहर, और इन्हें हम क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ कहते हैं। इसमें देखो रेशेदार जड़ का बहुत अच्छा फिगर दे रखी है। आप गन्ना होता है, गन्ने को जब उखाड़ोगे ना तो उसमें से ना बहुत सारे ऐसे करके रेशे निकलेंगे, एंड ना इसको उखाड़ के एक बार निकाल के देखना, फिर मुझे बताना कि आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा। ये दे रखा है, ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती है और पौधों की मजबूती से पकड़ रखती हैं। उदाहरण गेहूं, घास, मक्का, ज्वार आदि। जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, और इन पौधों की जड़ें कैसे दिखाई देती है? एक समान दिखाई देती है। इन पौधों की जड़ हो सके तो देख लेना, अदरवाइज तो आप गन्ने में भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। अगला दे रखिए मूसला जड़। अब मूसला जड़ क्या होती है? मूसला जड़ के बारे में बात करते हैं। दे रखा है मूसला जड़ पौधों की एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती है जिसमें से अन्य जड़ निकलती है। मतलब ये क्या होती है? ये केंद्रीय जड़ होती है, ठीक है, जिसमें से सारी जड़ निकलेंगी। एक सेंटर होगा ना, वो होती है हमारी मूसला जड़। अब देखिए प्राय मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी है, जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती जाती है। और इसकी चौड़ाई क्या होती है? नीचे जाते जाते घट जाती है। जैसे कि कुछ गाजर व चुकंदर जैसे पौधों में मूसला जड़ पौधों में
जिसमें आहार जमा करता है, जिससे मनुष्य व अन्य प्राणी उन्हें खोदकर खाते हैं। देखो कुछ ऐसी जड़ें होती है ना, जैसे कि गाजर होती है। आपको गाजर के बारे में जब हम बात करें, गाजर क्या होती है, आपको ऊपर देखो जमीन के नीचे, तो जमीन के ऊपर तो वो होती नहीं है, वो जमीन के नीचे होती है। अगर आपको ऊपर वो दिखती है तो ऊपर को आपको ना बहुत ज्यादा मोटी दिखेगी, और वो क्या करेगी, नीचे जाते जाते कैसे जाएगी, गाजर कैसे होती है, नीचे जाते जाते आपकी पतली होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं इनका हम लोग, मूसला जड़ बोलते हैं इनको। ठीक है। एंड देखो यहाँ पे आपको दिखती है बड़ी बड़ी, अगर मूली की बात करूं तो बड़ी बड़ी पत्तियां मूली की बाहर आपको बहुत सारी दिखाई देती हैं। खाली बस उसका कई बार आपको तो व्हाइट का पार्ट दिखता है, नहीं तो आपको ग्रीन वाला पार्ट ही दिखता है। अब फिर का, जिससे मनुष्य अन्य जड़ उन्हें खोदकर खाते हैं। जिन पौधों की मुख्य जड़ें सीधे मिट्टी के अंदर जाती हैं, ऐसे जड़ों को क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे जड़ों को, मूसला जड़ कहते हैं। देखो मूसला जड़ का एग्जाम्पल भी दे रखा होगा, ये आपको क्या दे रखा है, एक शायद ये इसको शायद हम लोग चुकंदर बोलते हैं। और देखो ये क्या हो, देखो ऊपर कितना मोटा दे रखा है, नीचे थोड़ा ज्यादा ये भी पतला होगा। और इसका अच्छा खासा आपका एग्जाम्पल है गाजर। यहाँ होता है आपका चैप्टर खत्म। और ये जो चैप्टर है आपको लास्ट में बेसिकली आपको बता दूं, ये चैप्टर आपके क्लास 7 के पोर्शन में आएगा। क्लास 7 के फाइनल टर्म में आपके कुछ जो चैप्टर है वो क्लास 6 के पोर्शन से लिए गए हैं। तो ये वही चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या था, इस चैप्टर का नाम था आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स। क्या, गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब हम प्लांट्स के बारे में जानते हैं। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, हमने चैप्टर्स के बारे में जान लिया। ये चैप्टर आपके क्लास 7 के पोर्शन में आएगा, क्लास 6 के पोर्शन में आपका ये चैप्टर नहीं आएगा। और इस चैप्टर को आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो आपके क्लास 6 के पोर्शन से लिए गए हैं, बिकॉज लास्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपके पेपर में क्लास 6 का कंप्लीट सिलेबस नहीं ले पाए थे। लेकिन आपके चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपका क्लास 7 के पोर्शन में ले रहे हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। ठीक है, चैप्टर होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।